बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ सीमेंट, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस किए थे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एंड सेकंड इज द एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, एंड देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किए थे, सुपर सल्फेट सीमेंट एंड सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। तो ये 5 टाइप्स की सीमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होती है। जो भी हम यहाँ पे टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सीमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और हम लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें ये एनालिसिस होगा किन टॉपिक में हमें ज़्यादा फोकस करने चाहिए। ओके, तो हम ये डिस्कस करेंगे क्विक सेटिंग सीमेंट को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। अगर हम यहाँ पे क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए बात करें तो इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट इन द ओपीसी क्लिंकर्स में हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट में। तो इट इज ऑब्टेन बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इन द ओपीसी क्लिंकर्स, एंड इसमें जो फ्लैश सेटिंग टाइम रहता है वो 5 मिनट का, एंड हार्ड मास लाइक रॉक में कितने का रहता है, 30 मिनट का रहता है। एंड इसको किस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि अंडर वाटर वर्क हो गया, एंड फ्लोइंग वाटर है, रोड रिपेयर वर्क के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड by adding small amount, it is obtained by adding small amount of aluminum sulfate in the OPC clinker. Next, increasing the percentage of alumina, increasing the percentage of alumina in it। तो क्या करते हैं हम, एल्यूमिना के परसेंटेज को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि क्विक सेटिंग सीमेंट में हमने क्या देखा कि इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, स्मॉल अमाउंट में हम एल्यूमिनियम सल्फेट विथ ओपीसी क्लिंकर्स के साथ हम इसको ऐड करते हैं एंड एल्यूमिना के परसेंटेज को इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट, फ्लैश सेटिंग इन 5 मिनट। इसकी जो फ्लैश सेटिंग है, फ्लैश सेटिंग इन 5 मिनट, in 5 minutes initial setting time. Next, hard mass like rock, तो rock in 30 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम कितने का हो गया, 30 मिनट। तो स्ट्रेंथ इज वेरी मच compared to OPC के कंपेयर में अगर हम बात करें तो जो क्विक सेटिंग सीमेंट है इसकी स्ट्रेंथ इज वेरी मच कंपेयर टू OPC। नेक्स्ट, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन underwater flowing water, most widely used in underwater flowing water construction, road repair and grouting वर्क के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट का। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ जिप्सम, should also reduce because it act as a retarder,
इट एक्ट एज अ रिटार्डर। तो आज की क्लास में हमने क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में डिस्कस की कि क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है, इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इन द OPC क्लिंकर्स। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन इट, एल्यूमिना के परसेंटेज को इंक्रीज करता है। एंड जो फ्लश सेटिंग इन 5 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम एंड हार्ड मास लाइक रॉक इन 30 मिनट। तो फाइनल सेटिंग टाइम कितने का रहता है क्विक सेटिंग सीमेंट का? 30 मिनट का। एंड स्ट्रेंथ इज वेरी मच कंपेयर टू OPC। नेक्स्ट, मोस्ट वाइडली यूज्ड हम किस प्रकार के कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं, जैसे कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शंस, फ्लोइंग वाटर कंस्ट्रक्शंस एंड रोड रिपेयर वर्क एंड ग्राउटिंग वर्क के लिए हम क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करते हैं। एंड जो परसेंटेज ऑफ जिप्सम शुड ऑल्सो रिड्यूस बिकॉज इट एक्ट एज अ रिटार्डर। तो ये किसकी तरह वर्क करता है? रिटार्डर की तरह वर्क करते हैं। तो क्विक सेटिंग सीमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। हमने फर्स्ट क्या देखे थे? RSC, एंड सेकेंड इज द एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एंड थर्ड इज द पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बाद हमने सुपर सल्फेटेड सीमेंट एंड सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, एंड सिक्स इज द क्विक सेटिंग सीमेंट। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या? लो हीट सीमेंट के बारे में, कि लो हीट सीमेंट क्या होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं लो हीट सीमेंट के बारे में। जैसा कि हमने क्या समझे क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में। एंड 7 इज द लो हीट सीमेंट क्या होती है? लो हीट सीमेंट, LHC, लो हीट सीमेंट क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम यहाँ पे लो हीट सीमेंट के लिए बात करेंगे तो इट इज ऑब्टेन बाय reducing C3A एंड C3S परसेंटेज। तो जो C3A एंड C3S के परसेंटेज को हम रिड्यूस करते हैं। एंड स्लो गेन ऑफ स्ट्रेंथ, स्लो गेन ऑफ स्ट्रेंथ, जो इसकी स्ट्रेंथ है, स्लो गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजिंग C2S परसेंटेज। और जब भी हम यहाँ पे लो हीट सीमेंट के लिए बात करेंगे तो इसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट के परसेंटेज को इंक्रीज किया जाता है एंड C3A एंड C3S परसेंटेज को रिड्यूस किया जाता है। इट हैज़ IST, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम 1 आवर का एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर का। फाइनल सेटिंग टाइम कितने का? 10 आवर का। एंड इनिशियल सेटिंग टाइम कितने का है? 1 आवर का। ठीक, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हेयर C3S परसेंटेज लेस देन 5 परसेंटेज एंड C3A परसेंटेज लेस देन 5 परसेंटेज। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? C3S के परसेंटेज लेस देन 5 परसेंटेज एंड C3A का परसेंटेज कितना रख रहे हैं? लेस देन 5 परसेंटेज। हीट इवैल्यूएशन is very low, in initial days। तो जो हीट का इवोल्यूशन होगा बहुत कम है, वेरी लो इन इनिशियल डेज। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मास कॉन्क्रीटिंग, इसको मास कॉन्क्रीटिंग वर्क लाइक डैम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम जब भी लो हीट सीमेंट के लिए बात करेंगे तो लो हीट सीमेंट को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? C3S एंड C2S के परसेंटेज को क्या करते हैं हम यहाँ पे? कम अमाउंट में ऐड करते हैं। तो C3A जिसका नाम है क्या? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो C3A एंड C3S के परसेंटेज को कम अमाउंट में ऐड किया जाता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो इट इज ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग C3A एंड C3S परसेंटेज एंड जो इसकी स्लो गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजिंग C2S परसेंटेज। और जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है इसके परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं। एंड जब भी हम यहाँ पे IST के लिए बात करेंगे 1 आवर का रहेगा लो हीट सीमेंट में एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज द 10 आवर।
फाइनल सेटिंग टाइम FST कितने का 10 आवर्स का है। तो जो C3S परसेंटेज इज लेस देन 5% एंड C3A परसेंटेज इज लेस देन 5%। ठीक, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट दोनों को परसेंटेज को हम यहाँ पे 5% से कम रखते हैं। और हीट का वैल्यूएशन क्या होगा, बहुत कम होगा, वेरी लो इन इनिशियल डेज। नेक्स्ट, इसको मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मास कॉन्क्रीटिंग वर्क लाइक डैम स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं लो हीट सीमेंट को। जैसे कि डैम वगैरह जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं मास कॉन्क्रीटिंग में हम किसका यूज़ करते हैं, लो हीट सीमेंट का। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस की, क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में एंड लो हीट सीमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।